हेलो स्टूडेंट, अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझना पड़ेंगे, जो है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करना। क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो मीन वैल्यू थ्योरम में हर बार आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, चाहे आप कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, अगर आप रोली थ्योरम की बात करें, उसमें आपको ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देखना ही देखना होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। यानी कि उसकी कंटिन्यूटी भी आपको फाइंड करना पड़ेगी, दूसरा आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस लेक्चर का जो फोकस है वो है कंटिन्यूटी। हम सबसे पहले समझेंगे किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह से निकाली जाती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलो इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। भाई बेसिक अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, इसका मतलब है क्या? भाई कंटिन्यूटी का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कहीं भी कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है जो एक्स वेरिएबल का एक फंक्शन है, तो वो क्या है, वो सपोज इसको हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक्स, इसको हमने ले लिया वाई को हम बोलते थे ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि हम एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको क्या मिलता जाएगा, एक वाई, यानी कि एक हमें फंक्शन हमें मिलेगा, उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर हम ये बात करें कि जो ग्राफ हमें मिल रहा है एफ एक्स का, वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि वहां पे किसी भी तरह की कोई टूट फूट नहीं हो रही, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। वहीं अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ये एक्स, ये वाई, हमने यहां पर एक पॉइंट लिया है ए, हम यहां भी इस पॉइंट की बात कर लेते हैं ए। हमको ये मालूम करना कि इस पॉइंट पर ये कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर हम पहले वाला ग्राफ, यानी कि ये फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड, तो फर्स्ट वाले ग्राफ को अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे किसी भी तरह की कोई टूट फूट नहीं है। भाई सेकंड में क्या हो रहा है, टूट फूट हो रही है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो जो सेकंड टाइप का जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं है, फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से फाइंड किया जाए, ये तो ग्राफिकली हमने देख लिया, इसको ऐसा है वो है, तो ये कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू हम बात कर सकते हैं। पर अगर मैथमेटिकली इसको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे भाई, इसको फाइंड करने के लिए हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। यहां बोला गया एफ एक्स कंटिन्यूअस है अगर एक्स इक्वल टू ए पर, यानी कि मैंने कोई एक पॉइंट लिया था ए जो हमने बात की थी वो, उस पर ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिमिट ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए होना चाहिए, तो आपका ये कंटिन्यूअस होगा। अब ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ए प्लस ए माइनस ये है क्या। ए तो हमको समझ में आता है कि आपने ए कोई, ये जो हमने ए लिया था इस पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, वो हमको समझ में आती है, पर ए प्लस ए माइनस हमको समझ में नहीं आता, तो उसको समझें कैसे, चलो उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बोल दिया कि ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले जाओ, ठीक है, हम चले जाते हैं थोड़ा सा आगे, यहां पर इस पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चले जाओ, हम यहां आ जाते हैं। ठीक है, ये जो आगे आया है हम बोल देते हैं कि हम थोड़ा सा एच पॉइंट आगे चले गए, इसको बोल देते हैं हम थोड़ा सा एच पॉइंट पीछे चले गए, एच पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा पीछे चले गए। ठीक है, तो ये जो हम आगे पीछे हुए ना, इसी को बोलते हैं हम ए प्लस, यानी कि अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं तो मैं इसे बोलूंगा ए प्लस, यानी कि थोड़ा सा मैं ए पॉइंट से आगे चला गया। ठीक है, और वैसे ही मैं जा रहा हूं लेफ्ट साइड, तो मैं बोलूंगा मैं ए माइनस, यानी कि मैं थोड़ा सा पीछे चला गया। कितना जा रहे हैं हम, एच पॉइंट आगे जा रहे हैं, एच पॉइंट पीछे जा रहे हैं। बात अब समझ में क्लियर आ गई होगी। ए प्लस का मतलब हम ग्रेटर वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, ए माइनस हम लोअर वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, कहां से, ए से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी सी। अब आते हैं यहां पर ए प्लस का मतलब क्या है, निकाला कैसे जाता है। तो नीचे वाला जो फंक्शन है, सॉरी नीचे वाला जो फॉर्मूला ये क्लियर कर रहा है कि ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच। हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, तो मैं ए से कहां जा रहा हूं, ए प्लस एच साइड जा रहा हूं। करेक्ट, ये समझने के लिए बता रहा हूं, मैं कहा जा रहा हूं ए प्लस एच साइड जा रहा हूं। अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, मतलब राइट हैंड साइड जाऊंगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, तो कहां जा रहा हूं मैं, ए माइनस एच साइड जा रहा हूं। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, तो हमने क्या करा, लिमिट एच टेंस टू ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच, किसके लिए, ए माइनस के लिए। अब ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से चीज समझ में आ गई होगी कि ए प्लस क्लेम को क्या करना है, ए माइनस क्लेम को क्या करना है। थोड़ा सा स्कोर कंक्लूड कर देते हैं, छोटे से में लेकर के आ जाते हैं। ए प्लस एफ एक्स निकाल लो, मतलब आपको एच पॉइंट थोड़ा सा आगे जाना है ए से, ए माइनस एफ एक्स निकाल लो, मतलब
एच पॉइंट आपको पीछे जाना है, तो एच टेंस टू 0 रख दोगे तो ये क्या करेगा, इसका जो डिफरेंस हमने जो लिया हुआ है ए प्लस एच का, ये बहुत छोटा हो जाएगा, 0 को हम यहाँ पर लिमिट ले सकते हैं। तो ये समझ आने के लिए बता दिया है, ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब वेरीफाई दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ए की वैल्यू कितनी ले ली हमने, यहाँ पर 2 ले ली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, एफ ए निकाल लो, मतलब एफ ऑफ 2 निकाल लो। कितना आ रहा है एफ ऑफ 2, सब 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। अब क्या निकालें, ए प्लस एच ए माइनस, यानी कि हम किसकी बात करेंगे, लिमिट एक्स कहाँ जाएगा, ए प्लस, यानी कि थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और हमने इसके लिए फॉर्मूला लिख रखा है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। क्यों, हम ए से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एच पॉइंट हम आगे चले गए तो ए प्लस एच, ठीक है। चलो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, अगर यहाँ पर हम रखें एक्स, क्या मेरा एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, ए प्लस एच रख रहे हैं, तो बस यहाँ पर जो हमने एक्स स्क्वायर रखा हुआ है वहां पर हम क्या रखेंगे, ए प्लस एच। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एच, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हो रहा है ना, एक्स की जगह आपको क्या रखना है, ए प्लस एच रखना है, ए की वैल्यू 2 है, प्लस एच का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। ओपन कर देते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, कितना आएगा ये 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच, ये आएगा, ठीक है। लिमिट रख देंगे 0 की, कितनी मिली वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिली, ठीक है। अभी क्या निकला, केवल ए प्लस निकला, थोड़ा सा आगे जा करके। अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस, मतलब ए से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। क्या लेंगे इसके लिए, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि हम इससे थोड़ा सा पीछे आ गए, एच पॉइंट पीछे आ गए, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, क्या रख दें हम यहाँ पर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0, ओपन कर दो इसको, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है। लिमिट रख दी, एच की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 0, कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। जरा देखो क्या मिल गया हमको यहाँ पर, एफ ए, यानी एफ टू की वैल्यू भी 4, एफ ए प्लस इसकी वैल्यू भी 4, एफ ए माइनस मतलब एक्स ए माइनस, ठीक है, ये वैल्यू भी 4, तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी 4 है। हमारे लिए 4 वैल्यू तो हमने निकाल ली है, हमारे लिए केवल इतना सा पॉइंट काफी है कि ए प्लस एफ एक्स ए प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, इतना काफी है। अगर ऐसा है तो कैसा होगा हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनको निकालना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का, 2 प्लस एक्स क्यूब 3x, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को हम लेंगे अपने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझो, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन ने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में लिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है, x या तो स्मॉलर है या फिर इक्वल है किसके 1 के, और अगर ऐसा है तो क्या होगा फंक्शन हमारा 2 प्लस एक्स क्यूब होगा, साथ ही साथ x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या होगा 3x होगा। अब ये किस तरह का फंक्शन है, ये हम इसको अपनी समझने वाली भाषा में बोलते हैं, तो भाई ये जॉइंट फंक्शन है, यानी कि इसको एक कोई वैल्यू है जो इन दोनों फंक्शंस को कनेक्ट की हुई है आपस में, ठीक है। अगर जहाँ कनेक्टिविटी आती है ना, वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डिसकंटिन्यू होने के, ठीक है।
कैसे समझते हैं पहले इसको करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं कोई एक ऐसा ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह का मैंने लिए x इक्वल टू 1। सपोज ये फंक्शन कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा हम इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए हमने कुछ इस फंक्शन को ऐसा बना लिया, एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं, हमने बना लिया है इसको, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो 1 है इन दो फंक्शन को कनेक्ट किए हुए है, ठीक है, यानी कि 2+x³ और 3x को कनेक्ट किया हुआ है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पर 3 केसेस में कंटिन्यूटी को फाइंड करना होगा, एक एक से पहले, एक एक से बाद, और एक एक पर, यानी कि 1 पर हमें इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, इनको अच्छे से समझना है। केस वन क्या है, हम सबसे पहले लेस देन और इक्वल टू को ले लेते हैं। हमने कोई वैल्यू ले ली a, ठीक है, ये a क्या है हमारी, लेस देन है हमारा 1 से। पहला केस हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कोई एक नंबर चुना क्योंकि यहाँ पर बता दी गई a लेस देन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमने मान लिया a लेस देन 1 हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया। तो हम किस वाले फंक्शन की बात करेंगे, ऑलवेज इस वाले फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमने लिमिट ऑलरेडी, या जो वैल्यू हमें लेना है, जिस वैल्यू पे हम ले रहे हैं वो 1 से छोटा है, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि x इज स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करता है। तो पहला केस तो बन गया, इससे छोटा, और एक बनेगा एक से बड़ा, ठीक है, और एक बनेगा इक्वल टू 1। ये 3 केस बनेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीनों पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी होगी। अगर ये तीनों पे अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलो, तो ये लेस देन 1 ले लिया। यहां पर हम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे इस कंडीशन के लिए, हम लेंगे 2+x³। तो अब यहां पर एफ ए निकाल लो। ए कोई नंबर है तो हमने ए यहां पर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं इसको, ए का क्यूब, यानी कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2+a³, ये हमें यहाँ पर मिलेगा, एफ ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो हमें फुलफिल करना है, यानी कि हम ए से पहले थोड़ा सा आगे जाएंगे, ए से थोड़ा सा पीछे आएंगे, दोनों पे हमें लिमिट निकालेंगे, ठीक है। चलो, कैसे निकालेंगे हम इसको, लिमिट x a प्लस एफ एक्स, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हम लिखेंगे, ठीक है, पूरा इसको हम लिखें तो अब क्या मिलेगा मुझे, h टेंस टू 0, 2 प्लस x की जगह आएगा a प्लस एच, इसका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये है हमारा बन गया रिप्लेसमेंट करने के बाद स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो होल क्यूब है वो अब हमें ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करेंगे, 2+a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², कुछ इस तरह से हम ओपन करते हैं। हो गया, ठीक है। h की लिमिट रख दो, क्या मिलेगा, a+, 2+a³ मिलेगा। देखो पहली वैल्यू तो हमारी मिल गई, ठीक है, और हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि x टेंस टू a प्लस की जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो एफ ए की इक्वल है। अभी हमारी एक वैल्यू और बची है a-, ठीक है, वो और हमें निकालना है। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स निकालेंगे यहां पर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, ठीक है, इसे हम यहां रख देते हैं 2+a-h का होल क्यूब, इसे ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2+a³ आएगा माइनस b³ माइनस 3a²b, ठीक है, प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला होता है, हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करें, h की वैल्यू पुट कर दें, या टेंस टू 0 है, 0 पुट करना पड़ेगा। क्या मिला, 2+a³ मिला। तो यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन हमें मिल गया कि a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ए है, ठीक है। यानी कि हमने जो वैल्यू ली थी लेस देन 1 उसके लिए हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। यानी कि इस सेक्शन के लिए, फर्स्ट सेक्शन के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस। अभी हमें सेकंड सेक्शन भी लेना है, सेकंड सेक्शन मतलब ग्रेटर देन 1, वो भी हमें देखना होगा, उसमें ये कंटिन्यूअस है यानी, ठीक है। चलो, तो अब हम लेंगे केस 2, जब हम ए को ले रहे हैं 1 से ग्रेटर, ठीक है, 1 से ग्रेटर ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर हमें एफ एक्स क्या लेना होगा, ग्रेटर के लिए हमारे पास क्या है 3x है, तो इसलिए हमें ग्रेटर के लिए 3x लेना पड़ेगा, 3x, ठीक है। अब एफ ऑफ ए निकाल लो, ए हमें मालूम नहीं, हमने कोई एनी नंबर इसको ले रखा है, ए इज एनी नंबर, तो हम ए ही लेकर के रखेंगे। क्या मिल जाएगा मुझे 3, ए मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वही अब सेम कंडीशन लेते हैं, हमने ए ले रखा है तो ए से थोड़ा सा पीछे, ए से थोड़ा सा आगे, ये हम यहाँ पर निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसको हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच, तो जहां पे एक्स है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, ए प्लस एच, तो 3 ए प्लस एच, ओपन करेंगे कितना मिलेगा मुझे, केवल 3a मिलेगा, एच की लिमिट रखने पर हम मुझे क्या मिलेगा 3a मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी हमें a माइनस के लिए भी निकालना है, ठीक है। a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, हम लिखेंगे यहाँ पे 3a माइनस h, ओपन करो रख दो वैल्यू, कितनी मिलेगी यहाँ पे 3a मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो इस कंडीशन के लिए भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है, यानी कि स्मॉलर लिमिट के लिए भी ये कंटिन्यूअस है, ग्रेटर लिमिट के लिए भी क्या है कंटिन्यूअस है। अभी केस 3 और बचा है, क्यों, क्योंकि 1 जो है इसे कनेक्ट किया हुआ, दोनों फंक्शंस को कनेक्टिविटी देता है ये 1, यानी कि मुझे इस पर भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है 1 पर डिसकंटिन्यू हो जाए, ठीक है। मुझे तो मालूम पड़ गया मेरा राइट हैंड साइड यानी लिमिट के राइट हैंड साइड भी कंटिन्यूअस, लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड भी कंटिन्यूअस, भैया जो लिमिट इसको कनेक्ट की हुई है दोनों ग्राफ को, क्या उस पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा, इसलिए बनेगा केस 3। तो हम यहां लेंगे केस 3, जब a क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। जब a इक्वल टू 1 है तो अब यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसके लिए एफ एक्स मालूम होना चाहिए, एफ एक्स का क्या लेना है, a इक्वल टू 1 है, तो ये जो 1 है हमने लिया इक्वल टू 1, ये किस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है इस फंक्शन को सेटिस्फाई, इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। जरा देखो ये क्या आ रहा है, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 1, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 2 प्लस एक्स क्यूब, ये वाला मुझे फंक्शन लेना होगा, क्यों यहाँ पर इक्वल टू 1 आ रहा है और ये हमने इक्वल टू 1 लिया हुआ है, इसलिए मुझे ये फंक्शन लेना पड़ेगा 2 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एफ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम, एफ ए मतलब एफ ऑफ 1, तो वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी मिलेगी 2 प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 8 सेल्फ 1 हो चुका है, तो अब हम 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, 1 से थोड़ा सा पीछे आएंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। अब जरा ये बताओ यहाँ पर हम एफ एक्स क्या हम 2 प्लस एक्स क्यूब ही लेंगे, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से हम कहां जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, यानी कि 1 से जो हम यहाँ जो ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 से थोड़ा सा ग्रेटर जा रहे हैं, 1 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन 2 प्लस एक्स क्यूब नहीं आएगा, जरा देखो इसको,
x से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x ग्रेटर देन 1 वाली, क्योंकि 1 से थोड़ा सा आगे चले गए, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 3x फंक्शन हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। यही यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 3x की ये क्या ले रहे हैं हम? a प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच, कितना मिलेगा मुझे यहाँ से? 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं 1 से थोड़ा सा पीछे आते हैं, x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ यहाँ पे क्या लेंगे हम? a माइनस h, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन लेंगे? हम 1 से थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, 1 से लेस देन चले गए हैं, 1 से लेस देन चले गए हैं। तो 1 से लेस देन चले गए तो कौन सा फंक्शन आएगा? 2 प्लस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस एक्स क्यूब यानी कि 1 माइनस एच हमें यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कहां कैलकुलेट किया है इसको? ये हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की है। बस यहाँ पे क्या करना है? a की जगह हमें क्या रख देना है? 1 रख देना है। यहाँ पे क्या रहा है? 2 प्लस ए क्यूब यानी कि हमें क्या रख देना है? यहाँ पर 1 रख देना है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू ने क्या ली हुई है? 1 ली हुई है, तो बस 1 रख देनी है यहाँ पे वैल्यू। हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पर एफ ए की वैल्यू भी 3, एफ ऑफ एक्स या लिमिट जो ली हमने एक्स ए 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 3, 1 माइनस इसकी वैल्यू भी 3, तीनों के लिए वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब ये इक्वल टू 1 पे भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो राइट साइड गए तब भी कंटिन्यूअस, लेफ्ट साइड गए तब भी कंटिन्यूअस, और इक्वल टू हमने पॉइंट लिया 1, उसके लिए भी ये कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो इसलिए क्या, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये 1 को क्या कर रहा है? ज्वाइंट कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों फंक्शन 1 से ज्वाइंट हो रहे हैं, या हम ऐसा कहते हैं 1 दोनों फंक्शन को ज्वाइंट कर रहा है, और इसमें हमने निकाला कंटिन्यूअस। क्या ऐसी कंडीशन में हर क्वेश्चन कंटिन्यूअस होगा? ये जानने के लिए हमें एक क्वेश्चन और लेना है। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है। यहां पर भी सेम वही सिचुएशन है जो वहां पर हमने सॉल्व की थी प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहां पर a क्या है? 1 है, सॉरी a क्या है यहाँ पर? 0 है। वहां पे 1 से कनेक्ट हो रहे थे दोनों फंक्शन, यहाँ 0 से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम जो हमने पहले केस 1, केस 2 और केस 3 की बात की थी, ये दोबारा से डिस्कस करें? नहीं, ऑलरेडी केस 1 और केस जो 2 है वो ऑलरेडी यहाँ पर फुलफिल है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस आएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। बस हमें कहाँ देखना है? उस पॉइंट 0 पे और देखना है कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो तो हम इसको अब निकालते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन कौन सा लेंगे? हम a इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो हमें फंक्शन लेना होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि मुझे 2x प्लस 1 वाला फंक्शन लेना होगा। 2x प्लस 1 यहां पर हम निकाल लेते हैं f ऑफ 0 यानी कि f ऑफ a की वैल्यू, ठीक है। कितनी मिलेगा? कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पर? 1 मिलेगी, ठीक है। सीधे केस 3 की बात करते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर हमने a 0 लिया हुआ है, तो 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा आगे गए, एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे? लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पर हम 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे मतलब ग्रेटर देन, तो क्या लेंगे हम? 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2 0 प्लस h प्लस 1, वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 1 आ रही है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं किस पे? x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से थोड़ा सा पहले, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन लें? हम यहाँ 0 से थोड़ा सा पहले आ गए, यानी कि 0 से थोड़ा सा हम लेस देन चले गए, वैल्यू हमारी 0 से लेस देन चली गई। 0 माइनस का मतलब यही होता है, 0 से थोड़ा सा पहले। तो लेस देन वाली कंडीशन कौन सी है? ये रही। और इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम?
ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 2 0 माइनस एच माइनस 1। एक्स के क्या रखना है, ए माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस एच, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। अब जरा देख लो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, f0 1, यानी कि f ऑफ ए 1 है, ठीक है। ये वैल्यू कैसी है, ये 1 है, और ये वैल्यू कैसी है, -1 है। क्या ये तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं, नहीं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू लिमिट x 0 माइनस f ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यू है। किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो चाहे वो लेस देन पर कंटिन्यूस हो, ग्रेटर देन पे कंटिन्यूस हो, पर 0 पे कैसा हो रहा है, ये 0 पर डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यू है। और डिसकंटिन्यू के लिए पॉइंट कौन सा है, 0 है। 0 पर ये डिसकंटिन्यू है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।